हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अप्रैल मंथ की ये क्रॉनिकल मैगजीन कवर करेंगे। कल हमने इसका राष्ट्रीय न्यूज़ देखा था, आज हम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पढ़ेंगे और इसमें हम आपको न्यूज़ वैसे ही कवर कराएंगे जिस सीक्वेंस में ये दी गई हैं। और यहाँ पे आपके साथ बस उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप बुक खोल लीजिए और क्लास के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस हो रहे हैं उनको हाईलाइट करते चलिए, ताकि आपके ये लास्ट टाइम के रिवीजन में हेल्पफुल रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल राजकीय दौरा। प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने नेसेट को संबोधित किया है। नेसेट क्या है? जैसे हमारे यहाँ संसद है वैसे ही इजराइल में नेसेट है। यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? 120 मेंबर्स हैं और ये यरूशलेम में स्थित है और ये विधायी सर्वोच्चता रखती है। और प्रधानमंत्री मोदी को नेसेट स्पीकर मेडल से भी सम्मानित किया गया है और ये पहली बार है जब किसी विदेशी नेता को ये सम्मान प्रदान किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जल प्रबंधन, कृषि और प्रौद्योगिकी पर भी द्विपक्षीय बैठक हुई है जिसमें इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करी गई है। और यरूशलेम में कौन कौन से कार्यक्रम संपन्न हुए? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और रक्षा सुरक्षा पर प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी संपन्न हुई है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इजराइल की नेसेट के बारे में इसमें से कौन सा तथ्य सही है? या 150 सदस्यीय द्विसदनीय संसद है, या 120 सदस्यीय एक सदनीय संसद है जो कि यरूशलेम में है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या तेल अवीव में स्थित है। तो इसका सही तथ्य होगा या 120 सदस्यीय एक सदनीय संसद है जो कि यरूशलेम में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। भारत और जीसीसी के बीच मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई है। देखिए, 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर हुआ है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे हस्ताक्षर हुआ है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे हस्ताक्षर हुआ है। यह है क्या? यह टीओआर प्रस्तावित भारत जीसीसी व्यापार समझौते के दायरे, मार्गदर्शक सिद्धांत और तौर तरीकों को परिभाषित करता है। इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्र है खाद्य प्रसंस्करण और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र, और इसकी बाजार में पहुंच को बढ़ाना सुनिश्चित करता है ये। और ये व्यापार नीतियां भी, स्थिर व्यापार नीतियों को भी सुनिश्चित करता है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 178.56 बिलियन डॉलर रहा है। भारत का निर्यात 58.87 बिलियन डॉलर और आयात कितना रहा है? 121.68 बिलियन डॉलर। जीसीसी एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीति और आर्थिक संघ है जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। और इसके सदस्य सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान है। और इसमें मेनली आप ये याद रखेंगे कि दिल्ली में भारत और जीसीसी के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए टीओआर पे हस्ताक्षर हुआ है। अब इससे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि 2024-25 में भारत और जीसीसी के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा है? तो ये 178.56 बिलियन डॉलर का रहा है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। पैक्स सिल्का गठबंधन भारत 12वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। 19 फरवरी 2026 को भारत औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिल्का गठबंधन में 12वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रणनीतिक उद्देश्य क्या है? ये महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर्स और एआई बुनियादी ढांचे के लिए सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला बनाता है। और यह गठबंधन अर्धचालक विनिर्माण और दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण में चीन पर वैश्विक निर्भरता को कम करने का प्रयास करता है। और अपनी इंजीनियरिंग प्रतिभा, 10 निर्माणाधीन अर्धचालक संयंत्र और 8.52 मिलियन टन दुर्लभ मृदा भंडार के साथ भारत इसको मजबूती प्रदान करेगा, यानी कि ये भारत का योगदान है। और इस गठबंधन की शुरुआत 12 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। इसमें जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। पैक्स सिल्का गठबंधन का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या है? ये सेमीकंडक्टर्स और एआई बुनियादी ढांचे के लिए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाता है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसमें मेनली आप ये याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 2025 से हुई थी। और इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक, तो वॉशिंगटन डीसी में है ये।
और इसमें जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं और भारत इसमें 12वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, 12वें सदस्य के रूप में, ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की भारत यात्रा 18 से 22 फरवरी 2026 तक ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा की भारत यात्रा संपन्न हुई और प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन्होंने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर चर्चा करी। इनका लक्ष्य ये है कि ये 2030 तक मौजूदा 15.21 बिलियन डॉलर से व्यापार को बढ़ाकर 30 बिलियन डॉलर को करेंगे। और कौन कौन से समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है? एमएसएमई पे, दुर्लभ खनिज पे, फार्मास्यूटिकल, रक्षा और डिजिटल व्यापार में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। पर्यटन और व्यापार के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने पर सहमति बनी है इसमें, ये याद रखेंगे आप। मतलब मेनली टूरिज्म और बिजनेस के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा, इसकी अवधि को 5 साल से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 10 साल कर दिया गया है। और नई दिल्ली में ब्राजीलियाई व्यापार और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी का नया कार्यालय खोलने की भी घोषणा करी गई है। अब इससे प्रश्न कैसे बन सकता है? ब्राजील के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान पर्यटन और व्यापार के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा की अवधि कितनी कर दी गई है? तो ये 5 वर्षों से बढ़ाकर 10 वर्षों तक कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत और नेपाल के बीच आपराधिक मामलों पर कानूनी सहायता समझौता हुआ है। 18 फरवरी 2026 को काठमांडू में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि ये सीमा पार कानून प्रवर्तन को मजबूत करेगा और आतंकवाद, वित्तीय धोखाधड़ी और तस्करी जैसे अपराधों से निपटेगा। यह समझौता आपराधिक जांच और अभियोजन में एक दूसरे को आधिकारिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है और यह दोनों देशों को आपराधिक मामलों में सबूत साझा करने, जांच के समन्वय और न्यायिक कार्रवाइयों में सहयोग करने के लिए भी कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रत्येक देश एक केंद्रीय प्राधिकरण नामित करेगा जो कि आधिकारिक, कानूनी और राजनयिक माध्यमों की सहायता से अनुरोधों का आदान प्रदान करेगा। मेनली बस आप ये याद रखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच में आपराधिक मामलों पर कानूनी सहायता से संबंधित समझौता हुआ है, ठीक है। और भारत और नेपाल के बीच आपराधिक मामलों पर कानूनी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? काठमांडू। इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस ये याद रखिएगा मेनली कि कहाँ पे ये समझौता हुआ है, तो ये काठमांडू में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली है। तो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में। 9 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत की मेजबानी में पहली ब्रिक्स शेरपाओं और सूर शेरपाओं की बैठक का आयोजन किया गया है। भारत के ब्रिक्स शेरपा और आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने बैठक की अध्यक्षता करी है। थीम इसकी थी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ देख सकते हैं कि भारत 2026 में चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले कब कब कर चुका है? 2012 में, 16 में और 21 में। ब्रिक्स है क्या? ये 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देशों का एक समूह है और नए शामिल देशों का समूह है जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देता है। अब आप कमेंट में ये बताइए कि अभी इसके नए मेंबर्स कौन कौन से बने हैं। वर्ष 2026 में भारत कौन सी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है? तो ये चौथी बार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी की भारत यात्रा 5 से 10 फरवरी 2026 को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सेशल्स के राष्ट्रपति की 5 दिवसीय राज्य यात्रा थी है और यात्रा के दौरान स्थिरता, आर्थिक विकास और समुद्री सुरक्षा के लिए भारत सेशल्स संयुक्त विजन को अपनाया गया है। इंडिया सेशल्स कंबाइंड विजन को अपनाया गया है और इसमें भारत ने $175 मिलियन के विशेष पैकेज की घोषणा की है जिसमें $125 मिलियन का ऋण है और $50 मिलियन का ग्रांट यानी कि अनुदान शामिल है। अब कमेंट में आप बताइए कि
डोनेशन और ग्रांट में क्या डिफरेंस होता है? भारत ने सेशल्स को 10 एम्बुलेंस, 1000 मीट्रिक टन अनाज और 10 उपयोगिता वाहन और 5 लेजर रेडिकल क्लास नावें भी दान करी हैं। अब और किस पे समझौता हुआ है? स्वास्थ्य, डिजिटल परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब इससे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि भारत ने सेशल्स को कितने डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करी है? तो 175 मिलियन डॉलर। और आप ये भी याद रखिएगा कि भारत और सेशल्स के संबंधों को भी 50 साल पूरे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग हेतु संयुक्त घोषणा हुई है। 9 फरवरी को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलाओस जॉर्जियोस डेंडियास द्वारा नई दिल्ली में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त घोषणा करी गई है। इसमें भारत के आत्मनिर्भर भारत और ग्रीस के एजेंडा 2030 सुधारों के बीच सहयोग के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसमें जो आत्मनिर्भर भारत है ये इंडिया का है प्रोग्राम और ग्रीस का एजेंडा 2030 है। इसके लिए सहयोग के लिए 5 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा और दोनों देशों ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना 2026 का आदान प्रदान किया है। और ग्रीस ने गुरुग्राम स्थित IFCOR में एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी तैनात करने की घोषणा करी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। कहाँ पे? ग्रीस ने गुरुग्राम स्थित IFCIOR में एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी तैनात करने की घोषणा की है। यह IFCIOR है क्या? यह भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर 2018 में स्थापित और गुरुग्राम में स्थित सूचना संलयन केंद्र है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने का एक प्रमुख केंद्र है। इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीस ने भारत के किस संस्थान में अपना अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी तैनात करने की घोषणा करी है? तो यह है IFCIOR गुरुग्राम। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 से 8 फरवरी को मलेशिया के PM दातो सेरी अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा करी है। दोनों नेताओं ने 2024 में स्थापित व्यापक रणनीति साझेदारी की समीक्षा करी और आपदा प्रबंधन, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौता MOUs पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और जामनगर के ITRA और मलेशिया की साइबर जया यूनिवर्सिटी के बीच आयुर्वेद अकादमिक सहयोग के लिए समझौता हुआ है। इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये याद रखेंगे आप कि जब भी हम इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं और इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होती है तो आप उसका सीक्वेंस याद करने की कोशिश करिए कि जैसे वो जनवरी में कहाँ गए थे, फरवरी में कहाँ गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम के पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था कि इसको क्रम में लगाइए कि वो पहले कहाँ गए थे, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए, तो आप इसको याद करने की कोशिश करें। भारत और मलेशिया के बीच हालिया यात्रा में कितने समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है? 11 समझौता ज्ञापन पे। आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क शहर WHO के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क में शामिल हो गया है। 5 फरवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर आधिकारिक तौर पर WHO के GOARN में शामिल हो गया है। इससे पहले 3 फरवरी को इलिनॉइस राज्य में शामिल हुआ था। 3 फरवरी को इसमें कौन शामिल हुआ था? ये एक और राज्य है वहां का, इलिनॉइस। और अब कौन इसमें शामिल हो गया है 5 फरवरी को? इसमें न्यूयॉर्क। इसका उद्देश्य है कि यह बीमारी के प्रकोप और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का तेजी से पता लगाएगा, निगरानी करेगा और उस पर प्रतिक्रिया देगा। और यह 2000 में स्थापित एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सहयोग का नेटवर्क है और भारत से ICMR, NIE, NCDC और NIV जैसे संस्थान इसके भागीदार हैं। यह स्वास्थ्य और रोग की स्थिति के वितरण और उनके निर्धारकों का अध्ययन है, जिसका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी कि एपिडेमियोलॉजी क्या है, ये यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। तो इसमें मेनली बस आप यही याद रखेंगे कि न्यूयॉर्क शहर WHO के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क में शामिल हो गया है। और इससे पहले कौन सा शामिल हुआ था? इलिनॉइस शामिल हुआ था। WHO के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 में। ये एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य और कौन सा शहर इसमें शामिल हुआ है? न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं। भारत ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल हो गया है।
4 फरवरी 2026 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य है कि यह ब्रिक्स देशों के बीच विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करेगा और MSME को सहायता प्रदान करेगा, और इसका फोकस मेनली रहेगा इंडस्ट्री 4.0 दक्षताओं में, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, स्थिरता में और उत्पादकता में। और इसमें राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद UNIDO के तत्कालीन सहयोग से MSME की प्रतिस्पर्धात्मक और डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए भी काम करेगा। और इंडस्ट्री 4.0 क्या है? इसे चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। भारत के BCIC में शामिल होने के लिए किन संस्थाओं के बीच ट्रस्ट फंड समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये DPIIT और UNIDO। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट 2026 में भारत का योगदान। भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन के वर्ष 2026 के नियमित बजट के लिए 35.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है, और भारत का कुल निर्धारित योगदान 38.223 मिलियन डॉलर था, जिसमें से 3.091 मिलियन डॉलर कर्मचारी आयकर के बदले समायोजित करे गए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 3.45 बिलियन डॉलर के कुल नियमित बजट में 1.016% का योगदान किया है। भारत उन 51 सदस्य देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपने नियमित बजट बकाया का पूर्ण और समय पर भुगतान कर दिया है। इससे क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है? वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के कुल नियमित बजट में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? तो यह है 1.016%। आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौता टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर पोस्ट कर भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% की घोषणा कर दी है, और PM मोदी ने एक्स पर ट्रंप को धन्यवाद किया। ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस मेनली आप इसमें याद रखिएगा कि टैरिफ को 50% से घटा के 18% कर दिया गया है, और इसे अमेरिका ने भारतीय सामानों पर प्रभावी टैरिफ को 50% घटा के 18% कर दिया है, और इसमें पहले से लागू 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और रूस से तेल खरीदने के कारण लगा 25% दंडात्मक शुल्क भी शामिल था। और इस कटौती से भारतीय कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। हालिया व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर प्रभावी टैरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया है? 18% कर दिया है। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जो लास्ट में दिए रहते हैं। ये दिए हैं पेज नंबर 30 पे। क्या है? 18 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ सीमा पार काम करने वाले श्रमिकों के लिए द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है। भारतीय नौसेना ने बहरीन में किस टास्क फोर्स की कमान संभाली है? कंबाइंड टास्क फोर्स 154। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से कितने अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? 114। गैप टिक कर लीजिए, और इसमें जितने क्वेश्चन रहते हैं उनको आप जरूर सॉल्व किया करिए। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल के अंतरराष्ट्रीय न्यूज हो गई। अब हम करेंगे इसके वन लाइनर करेंगे। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 56 पे। ये देखिए, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय के वन लाइनर दिए हुए हैं। आप आगे की डिटेल और पीछे के वन लाइनर कर लेंगे तो आपका फरवरी मंथ का पूरा इंटरनेशनल की न्यूज कवर हो जाएगी। गरीबी, बहिष्कार, लैंगिक असमानता और बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 फरवरी को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। सार्वजनिक कार्यालय में कदाचार के संदेह में हाल ही में किस ब्रिटिश शाही को गिरफ्तार किया गया? प्रिंस एंड्रयू को। ग्रेज एनाटॉमी में डॉक्टर मार्क स्लोवन की भूमिका के लिए जाने जाने वाले किस अभिनेता का हाल ही में एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से जूझने के बाद निधन हो गया? एरिक डेन का। अब तटीय पवन विकास में सहयोग को गति देने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा हाल ही में कौन सा टास्क फोर्स लॉन्च किया गया? तो भारत यूके अब तटीय पवन टास्क फोर्स। तीसरे अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? दुबई में। छठे वार्षिक रक्षा संवाद के दौरान किन दो देशों ने अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा औद्योगिक सहयोग और सह उत्पादन को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? यह है भारत और फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट है।
किसमें? रक्षा औद्योगिक सहयोग और सह उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहमति हुई है भारत और फ्रांस के बीच में। बारबाडोस के किस प्रधानमंत्री ने हाल ही में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक चुनावी जीत हासिल की है? यह है मिया अमोर मोटली। कमेंट में इसकी राजधानी बताइए क्या है? वर्सिटी ब्लूज, डॉसन क्रीक और CSI। CSI में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले किस अभिनेता का हाल ही में 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये जेम्स वॉन डेर बीक। पोलैंड और इटली ने गाजा में शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमेरिका की किस पहल में शामिल होने से इनकार कर दिया है? बोर्ड ऑफ पीस। यानी कि पोलैंड और इटली ने मना कर दिया है बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से। अस्थायी असाइनमेंट पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए दोहरे योगदान को रोकने हेतु फरवरी 2026 में किन दो देशों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फरवरी 2026 में किस ईरानी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को जेल की सजा सुनाई गई थी? ये थे नरगिस मोहम्मदी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नरगिस मोहम्मदी। परमाणु तकनीकी और ईंधन के निर्यात को सक्षम करने के लिए फरवरी 2026 में किन दो देशों ने नागरिक परमाणु सहयोग 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और आर्मेनिया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय संगठन बायोफैक 2026 में भारत की प्रभावशाली उपस्थिति और भागीदारी का आयोजन कर रहा है? यह है एपीडा। एपीडा क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। 10 से 13 फरवरी तक नूनबर्ग जर्मनी में आयोजित जैविक उत्पादों के दुनिया के अग्रणी व्यापार मेला बायोफैक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया? भारत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्री ऑफ द ईयर किसके तहत? बायोफैक 2026 में भारत को दिया गया है। 9 फरवरी 2026 को भारत और सेशल्स के बीच स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और सुशासन जैसे क्षेत्रों में कितने समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं? 7 समझौते ज्ञापन पे। तो ये हमारी इंटरनेशनल की न्यूज कवर हो गई। आप इसको देखिए, रिवाइज करिए और इसको लर्न करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।